हेलो डियर बच्चों, मैं ऋषभ पांडे आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एग्लो एडुकोर पर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सीएचएस क्लास 9th का सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा टॉपिक है। आज सबसे पहले हम इस वीडियो में देखेंगे क्या क्या चीजें आपको बताता हूं। सबसे पहले हम देखेंगे सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, उसके प्रश्न को हम कैसे हल करते हैं। फिर उसके बाद हम देखेंगे किसके बारे में, कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में, कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे फाइंड आउट किया जाता है। ठीक है, बैंक आपको जो लोन देता है उस पर कौन सा ब्याज लगता है, या साहूकार से जो पैसा लेते हो उस पर कौन सा ब्याज लगता है, कोई मित्र आपको उधार देता है तो उस पर किस तरह से ब्याज वह लेता है या कमाता है, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। सबसे पहले हम समझते हैं सिंपल, लिखा है हमने सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। तो सबसे पहले हम समझते हैं सिंपल इंटरेस्ट के बारे में। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, यहां पे मैं लिखता हूं सिंपल इंटरेस्ट। इसे हम हिंदी में कहते हैं साधारण ब्याज। क्या कहते हैं, साधारण ब्याज। ठीक है, इसे कहा जाता है साधारण ब्याज कहा जाता है। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट का पहले मैं आपको फार्मूला बता देता हूं, सूत्र बता देता हूं, फिर इसके बारे में आपको डिराइव करता हूं। सिंपल इंटरेस्ट का जो फार्मूला होता है, साधारण ब्याज बराबर P इंटू R इंटू T अपान 100। ठीक है, अब यहां पर आप समझिए P क्या होता है। P को हम कहते हैं प्रिंसिपल। प्रिंसिपल वो प्रधानाचार्य वाला प्रिंसिपल नहीं, ठीक है, वहां पर PL ही रहता है, यहां पर PAL हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल। ये आपके पास इसका मतलब क्या होता है सर, प्रिंसिपल मतलब होता है मूलधन। क्या होता है, मूलधन। R का मतलब होता है रेट। रेट को हम हिंदी में कहते हैं दर। क्या कहते हैं, दर कहते हैं। फिर T लिखा है, T का मतलब होता है टाइम, इंग्लिश में, हिंदी में इसे कहते हैं समय। ठीक है, इतना क्लियर है। तो यहां पर हम इसको हिंदी में क्या लिख सकते हैं, साधारण ब्याज और मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। अब एक एग्जांपल के तरीके से मैं आपको इसको समझाने का प्रयत्न करता हूं। सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास फार्मूला हो गया। अब ठीक है, अब मैं एक प्रश्न लिखता हूं, उस प्रश्न के माध्यम से आपको उसको समझाने का प्रयत्न करता हूं। हमारे किताब का ही एक प्रश्न है, जैसे मैं यहां पर इसको ऐसे कर देता हूं। ठीक है, प्रश्न हमारे पास है, सभी चीजें आपको इसी में बताऊंगा। मूलधन किसे कहते हैं, दर किसे कहते हैं और समय किसे कहते हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न लिखा हुआ है आपको। ठीक है, पहला प्रश्न हमारे पास क्या है, राइट किया हुआ है। इसमें क्या लिखा है, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹1300, यानी 1300 रुपए का हमें साधारण ब्याज निकालना है एट द रेट ऑफ 5%, 5% दर से, पर एनम, वार्षिक दर से, फॉर 156 डेज, यानी 146 दिन के लिए। अब मैं इसी में आपको समझाने का प्रयत्न करता हूं कि इसी में सर प्रिंसिपल क्या है, मूलधन क्या है, रेट क्या है और टाइम क्या है। तो जो प्रिंसिपल है P, उसी को हम कहते हैं मूलधन। मूलधन मतलब उसने कितना लिया, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन कितना, 1300, 1300 रुपए पर हमें ब्याज निकालना है ना बच्चा। तो वही 1300 रुपए हमारा क्या है, ये मूलधन है, यानी प्रिंसिपल है। ठीक है, ये हो गया। फिर कह रहा है एट द रेट ऑफ 5%, रेट यानी दर, कितना है दर हमारे पास, R कितना दे दिया है, 5%, यानी 5% दिया है। फिर कह रहा है पर एनम फॉर ₹146 डेज, T क्या होता है, टाइम, समय होता है, कितने समय के लिए दे रहा है, 146 दिन के लिए, यानी T बराबर दिया 146 डेज, 146 दिन के लिए। ठीक है, अब यहां पर ध्यान रखिएगा, जो हमारे पास यहां जब पर एनम कहेगा ना, यहां क्या लिखा है, पर एनम यानी वार्षिक। वार्षिक का मतलब क्या हुआ, एक वर्ष में कितने दिन होते हैं सर, 365 दिन होते हैं। तो समय आप इसको ध्यान में रखना, अगर पर एनम कहा जाए तो हमारा समय किस में होना चाहिए, ईयर में होना चाहिए, वर्ष में होना चाहिए, डेज में नहीं हो। लेकिन यहां पर क्या दिया, 146 दिन दिया है। तो इस समय को हम क्या करेंगे, सबसे पहले किस में बदलेंगे, ईयर में बदलेंगे, साल में बदलेंगे। तो एक साल में कितने दिन, 365 दिन। ठीक है, तो आपके पास 146 दिन को जब हम ईयर में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, 146 बटे 365, यानी एक दिन जैसे अगर आप निकालते हो तो एक दिन क्या होता है, 365 का एक भाग होना है, उसको हम क्या लिखेंगे, 1 बटे 365 लिखेंगे। ठीक है, तो ऐसे कितने दिन है, 146 दिन है, और पूरा एक साल में कितना दिन, 365, 146 बटे 365 हो जाएगा। अब ये किसमें बदल देंगे, हम इसको ईयर में। ठीक है, महीने को आपका ईयर में बदल गया। ठीक, बात समझ में नहीं। अब यहां पर अगर मंथ होता, ये डेज था, अगर मंथ होता तब हम क्या करते हैं, एक साल में कितने मंथ होते हैं, 12 महीने होते हैं ना, तो उसमें हम क्या करते हैं, 12 से भाग कर, जैसे अगर मान लो यहां पर दे दिया था 6 मंथ, 6 मंथ दिया होता। ठीक है, और आपको इसको चेंज करना पड़ता है ईयर में, पर एनम क्योंकि लिखा है यानी वार्षिक होगा, तो क्या करते हैं हम 6/12 लेते, क्योंकि एक साल में कितने महीने, 12 महीने होते हैं, तो 12 से भाग करते। ठीक है, ये समझ में आएगा नहीं, 365 से भाग क्यों किया। अब फार्मूला हमारे पास क्या है, सिंपल इंटरेस्ट का SI, सिंपल इंटरेस्ट, सब इंस्पेक्टर का भी फार्मा है, उसको नहीं समझना, सिंपल इंटरेस्ट SI।
बराबर क्या होगा P इंटू आर यानी 1300 गुड़े 1300 गुड़े आर यानी 5 इंटू टाइम यानी 146। ठीक है, ये जो अपान में 365 है ये नीचे आ जाएगा बेटा, जो अपान 100 हमने लिखा है 100 लिखा है उसके पास में आ जाएगा, गुड़े 100 गुड़े 365। ठीक है, 365 हो गया, ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, बचा क्या अब आपके पास 13, 5 जा, अच्छा 5 से ये भी कैंसिल हो जाएगा, 5 1 जा 5, 5 से 1 जा 35, 5 3 जा 15, यानी हमारे पास क्या है 13 इंटू 146 यानी 13 गुणे 146 बटे 73 यानी 73। 73 2 जा 146 होता है, ये भी कट गया, 13 2 जा 26 यानी हमारे पास जो सिंपल इंटरेस्ट आया, जो हमारा साधारण ब्याज आया वह कितना आया 26 रुपए आया। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 26 रुपीज आ जाएगा, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, यह प्रश्न समझ आ गया सिंपल इंटरेस्ट का। इसी तरह से हम एक और प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या दूसरा। ठीक है, दूसरा प्रश्न देखते हैं, चलिए। तो दूसरा प्रश्न हमारे पास यहां पर लिखा हुआ है द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹2000 फॉर 6 मंथ। अभी मैंने पिछले प्रश्न बताया क्या था, वहां डेज था, यहां क्या है मंथ है। एट द रेट ऑफ 4/1/2% पर एनम, फिर से क्या कहा पर एनम। मैंने बेटा आपको बता दिया पर ईयर कहे, पर एनम कहे या ईयरली कहे तो इसका मतलब वर्ष से तात्पर्य है एक वर्ष का। ठीक है, अच्छा तो सर अब इसमें तो आप यह बता ही सकते हो कि हमारे पास प्रिंसिपल कितना है, मूलधन क्या है सर 2000 रुपए है, पी बराबर कितना है 2000 रुपए है, टाइम बराबर आपके पास क्या दे रखा है, सबसे पहले रेट लिखते हैं, आर कितना है, रेट क्या है, दर क्या दे रखा है आपके पास यहां पर 4/1/2%। अच्छा ठीक है, अब यहां पर जो परसेंट है इसका प्रतिशत का मतलब कहीं आपको इसको बदल कर जो है बटे 100 नहीं कर देना, बटे 100 वही लिखा है, परसेंट का अपान 100 यहां पर ऑलरेडी किया हुआ है। ठीक है ना, अच्छा तो इसको हम चेंज करें किसमें, फ्रैक्शन में, तो 4 दूनी 8 है 9, 4 2 जा 1, 4 2 जा 8 प्लस 1 9/2% हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। टाइम हमारे पास क्या दे रखा है 6 मंथ दिया है, डेज नहीं दिया है। पिछला जो क्वेश्चन मैंने पहला देखा, वीडियो का आप रिवाइंड करते हैं, उसमें क्या लिखा था, यहां डेज लिखा था। तो मैंने क्या होता है 1 ईयर में कितने डेज होते हैं 365। अब एक साल में कितने महीने होते हैं 12 होते हैं ना, ये तो जनरल चीज, इसको याद रखना। तो इसको भी क्या करेंगे ईयर में बदलेंगे, तो क्या हो जाएगा 6/12 हो जाएगा, क्योंकि एक साल में 12 महीने, तो 6 महीने में कितने साल हो जाएंगे 6/12 बराबर क्या हो जाएगा 1/2 यानी 1/2 ईयर, आधा वर्ष होगा। ठीक है, कहते हैं ना आधा साल बीत गया, तो 6 महीने को आधा वर्ष कहा जाता है, 1/2 ईयर हो गया। अब यहां पर सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला क्या हो जाएगा, फिर से वही फार्मूला लगाएंगे हम, सिंपल इंटरेस्ट बराबर सर क्या है हमारे पास मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपान 100। तो प्रिंसिपल क्या है 2000 लिख देंगे, गुणे रेट कितना आपके पास 9/2। अच्छा जो अपान में 2 है ना वो नीचे आ जाएगा, मैं सीधे 9 लिखता हूं इंटू 1, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा अपान 100 इंटू ये इसका एक 2 और एक 1/2 का 2, 9/2 हो गया 1/2। ठीक है, आप ऐसा नहीं, आप 9/2 यहां भी ऐसे लिख सकते थे, 1/2 भी, कोई दिक्कत नहीं था। अगर आपको कंफ्यूजन हो तो मैं इसको ऐसे ही लिख देता हूं। ठीक है, चिंता नहीं करिए आप, यहां पर मैं इसको लिख 9/2 इंटू 1/2 एंड पूरे का पान क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो ये 0 से 0 क्या होगा कट जाएगा। अब इस 2 का भी तो इसमें डिवाइड हो, 2 10 जा 20। ठीक है, ये 2 से कैंसिल हो गया, 2 5 जा 10, 5 बचा, 5 इंटू 9 क्या हो गया हमारे पास, क्या बच गया 5 इंटू 9 इज इक्वल्स टू 45। यानी हमारे पास जो सिंपल इंटरेस्ट आया बच्चा वह क्या आया है 45 रुपए आया। साधारण ब्याज हमारा क्या आया 45 रुपए। अब इसी मैं रोक देता हूं, भी तुमको एक चीज और बता देता हूं यहां पर सिंपल इंटरेस्ट में, ये तो साधारण ब्याज निकाल लिया हमने। अब जैसे मान लो मैंने किसी को 100 रुपए दिया था 5% वार्षिक ब्याज से, 1 साल के लिए लिया, तो जब मुझे वो पैसा वापस करेगा, ठीक है, मैंने 100 रुपए दिया, वो कहा कि 1 साल बाद मैं तुम्हें 100 रुपए पे 5 रुपए ज्यादा दूंगा, 1 साल की मुझे पैसा दे दो। मैंने उसको 100 दिया, तो 1 साल बाद वो मुझे कितना देगा, 100 रुपए दिया था 5 रुपए 1 साल दे, कितना देगा 105 रुपए ना, सही सोच रहे 105 रुपए मुझे देगा। तो सर वो जो 105 रुपए मुझे वापस करेगा उसको क्या कहेंगे, 100 रुपए तो मूलधन हो गया, 5 रुपए हमारा उसका ब्याज हो गया, 5 रुपए 1 साल का दिया। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं मिश्र धन। क्या कहते हैं बच्चा लोग, मिश्र धन कहते हैं, जिसको हम कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं, इंग्लिश में से कहते हैं अमाउंट। अमाउंट को हिंदी में क्या कहते हैं मिश्र धन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं मिश्र धन कहते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, तो सर अब मिश्र धन निकालने का फार्मूला क्या है साधारण ब्याज के लिए, तो मिश्र धन निकालने का फार्मूला बहुत ही सरल है, ए बराबर क्या होता है SI प्लस P, या आप कह सकते हो मूलधन धन ब्याज। ठीक है, इसी को हिंदी में क्या कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल। अच्छा जैसे भी इसी प्रश्न को देख लेते हैं, इसी का मैं मिश्र धन निकाल देता हूं, इसमें तो सिर्फ ब्याज का है, मैं मिश्र धन भी आप निकाल बताएगा कितना हो जाएगा। अब जैसे इसमें क्या हमने सिंपल इंटरेस्ट क्या निकाला 45 रुपए,
अब 2000 रुपए वो लिया था, ठीक है, 2000 रुपए 6 महीने के लिए ब्याज पर लिया था, 6 महीने बाद वो कितना देगा, तो उसका जो अमाउंट होगा यानी मिश्रधन जो होगा ए बराबर पी प्लस एस आई। पी कितना है 2000, सिंपल इंटरेस्ट कितना है 45, तो 2000 प्लस 45 कर देंगे, यानी 6 महीने बाद उसे कुल 2045 2045 रुपीज उसे क्या होगा देना पड़ेगा, अदा करना पड़ेगा। अगर वो बैंक से लिया तो बैंक से, अगर किसी मित्र से लिया है तो मित्र को देना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने इसमें क्या देखा कि जब हमारा सिंपल इंटरेस्ट है वो सीधे सीधे इस पर है पी इंटू आर इंटू टी अपान 100 पर, यानी हमको उसको वार्षिक ब्याज देना पड़ रहा था, समय के अनुसार, जितना समय उसके अनुसार हमें ब्याज देना है, ठीक है। अच्छा, एक चीज और इसमें एक प्रश्न यह भी कहता है कि अगर मान लीजिए जैसे अभी पर एनम यहां पर लिखा था, अगर यहीं पर कर दिया जाए हाफ ईयरली पर हाफ ईयरली, ठीक है, या कंपाउंडेड क्वार्टरली, मतलब हाफ ईयरली और क्वार्टरली का क्या तात्पर्य है कि जो ये 1 साल बाद रुपए ब्याज है, 1 साल बाद रुपए 45 रुपए ब्याज दे रहा है उस पर, या मान लो कि आधे समय का 45 रुपए दे रहा है, तो उसको वह हर 6 महीने बाद उसको ब्याज अदा करना है, ठीक है। बात समझ रहे हो नहीं मेरी? जैसे मैं कहूं कि 100 रुपए मुझे, वो 5 रुपए मुझे उससे हर साल दे रहा है, लेकिन उसने कहा मुझे 1 साल बाद नहीं ये पैसा चाहिए, जो ब्याज आप दे रहे हो मुझे हर 6 महीने बाद दो, तो यानी वो क्या होगा कंपाउंडेड जो इंटरेस्ट है, जो उसका ब्याज है, अगर इंटरेस्ट को जो है हाफ ईयरली कलेक्ट किया जाए, इंटरेस्ट कंपाउंडेड हाफ ईयरली यानी अर्धवार्षिक, हिंदी में कहते हैं जब ब्याज छमाही दे हो, हर 6 महीने बाद उसको ब्याज देना पड़ेगा, तब हमारे पास क्या हो जाता है, ये जो टाइम है ना, समय, वह क्या होगा दोगुना हो जाता है। यानी यहां पर मैं लिखता हूं समय क्या हो जाएगा टी, समय कितना हो जाएगा, जितना समय दिया रहेगा आपका वह दोगुना हो जाएगा, 2t हो जाएगा। जैसे अगर मान लो यहां पर 6 मंथ की जगह लिखा था 2000 फॉर 1 ईयर एट द रेट ऑफ 4/1/2% कंपाउंडेड हाफ ईयरली, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली कर दिया कि मतलब अर्धवार्षिक ब्याज छमाही दे है, तो जो समय 1 साल था वह 2 साल। सर 2 साल कैसे, 1 साल जब दिया ना 1 ईयर कहा, 1 ईयर में कितने 6 मंथ, मतलब 6 महीने की कितने हो जाएंगे, 1 साल में 12 महीने ना, 12 महीने को आप हाफ ईयरली में कन्वर्ट करोगे, 6 महीने के 2 साल बन जाएंगे, 6 मंथ 1 और 6 मंथ 1, तो हर 6 महीने बाद देना, इसको ब्याज कितनी बार देना है, 2 बार देना है, तो समय क्या हो जाएगा दोगुना, लेकिन रेट क्या होगा, दर क्या हो जाएगा हमारे पास, सर दर आधा हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, क्योंकि हर 6 महीना बाद तो दिए जा रहा है ना, तो दर क्या हो गया, आधा हो गया। अच्छा, ये हो गया इंटरेस्ट, जब हमारे पास जो ब्याज है वो कंपाउंडेड क्या हो, हाफ ईयरली हो, और अगर इंटरेस्ट हमारे पास क्या हो, क्वार्टरली अगर लिया जाए तब, ठीक है, क्वार्टरली का मतलब क्या हो, हर 3 महीने बाद, हर 3 महीने बाद, मतलब सर अगर हर 3 महीने बाद लेंगे तो 1 साल में कितनी बार देना पड़ेगा, 3 से आप भाग करोगे 12 में कितना आएगा 4, ठीक है, यानी एक 3 महीने बाद ब्याज देगा, फिर दूसरा 3 महीने बाद, फिर तीसरा 3 महीने, फिर चौथा 3 महीने बाद, तब 3 चौक कितना हो गया 12 महीना हुआ। 1 साल में वह ब्याज कितनी बार उसको अदा करेगा, 4 बार अदा करेगा। जब 4 बार करेगा, क्वार्टरली करेगा, तो समय क्या हो जाएगा, टाइम क्या हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, और रेट क्या हो जाएगा, इसका 1/4 हो जाएगा, नहीं रेट इसका 1/4 हो जाएगा, ठीक है। तो समय क्या टी बराबर 4 गुणे टी हो जाएगा, और रेट क्या हो जाएगा R/4 हो जाएगा, ठीक है। यहां तक दिख रहा है ना आपको, ठीक, क्लियर है, इतनी चीज हो गई। तो हमने आपको सिंपल इंटरेस्ट बताया, अब हम चलते हैं, इसमें क्वेश्चन भी आपको बता दिया, मिश्रधन भी बता दिया, समय 2 गुना कब वो कर देंगे हम उसको, दर उसका कब आधा हो जाएगा, कब उसका समय 4 गुना होगा, कब उसका दर 1/4 हो जाएगा, सारी चीजों की। अब इसके बाद हम चलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट की तरफ। अच्छा, सिंपल इंटरेस्ट में एक चीज यह भी है कि इसमें जो ब्याज है वह सालाना, मतलब मूलधन जितना है उसी पर ब्याज लगेगा, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में थोड़ा सा बदलाव है। क्या बदलाव है, चलिए उसको देखते हैं, पहले इरेज करते हैं इसे। तो अब हम कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में पढ़ते हैं। चलिए, हमारे पास जो कंपाउंड इंटरेस्ट है उसको देखिए। कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है CI जिसे कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट को हिंदी में कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। क्या कहते हैं इसको, चक्रवृद्धि ब्याज कहा जाता है। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है सर, साधारण ब्याज आप समझ गए, सिंपल इंटरेस्ट आपने समझा, लेकिन यहां पर सर कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, हमारे पास ये जो कंपाउंड इंटरेस्ट लिखा गया है उसका क्या मतलब हुआ। तो कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है, सिंपल इंटरेस्ट जो होता है बच्चा, वो जो पैसा आप लेते हो सिर्फ उस पर लगता है। आपने 100 रुपए लिया तो आपको 100 रुपए पर 5% पहले वर्ष भी देना पड़ेगा, दूसरे वर्ष भी फिर 100 रुपए पर ही 5%, तीसरे वर्ष भी उसी पर। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, यह कहा कि कंपाउंड इंटरेस्ट ये ऐसा है कि इसका जो पहले तो फार्मूला समझते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट में ए बराबर, जो ए मैंने बताया पीछे भी, क्या होता है, मिश्रधन होता है। ए बराबर P × 1 प्लस
आर अपान 100। ऐसा नहीं करना कि 1 के नीचे पूरा अपान करके 100 कर देना। 1 प्लस आर अपान 100 की पावर एन। ठीक है, ये क्या है? ए क्या है हमारे पास? मिश्र धन है। क्या है? मिश्र धन है। अभी जो मैं ऊपर बात की अभी इसको बताता हूं। ठीक है, पी क्या है? मूलधन है, यानी प्रिंसिपल है। क्या है? प्रिंसिपल है, मूलधन जिसे कहते हैं हिंदी में। ठीक है, इंग्लिश में लिख देता हूं, हिंदी में बता दे रहा हूं। अमाउंट हो गया। और एन क्या है यहां पे? एन ईयर है बेटा। क्या है? वर्ष है, समय है। ठीक है, ईयर होगा, डे हो सकता है, मंथ हो सकता है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, समय के बारे में बता रहा है। आर क्या है? रेट है, यानी क्या है? दर है। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद हमने क्या कहा? यहां पर ए हो गया आपके पास। कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं? सी आई बराबर फार्मूला क्या हो जाता है? कंपाउंड इंटरेस्ट। तो जितना मिश्रधन हुआ प्लस मूलधन। ठीक है, कि मिश्रधन माइनस मूलधन। भैया गलत नहीं करना, वहां पर साधारण ब्याज नहीं लगा देना कि मिश्रधन प्लस मूलधन कर देना। सर मिश्रधन प्लस मूलधन कर देंगे कंपाउंड इंटरेस्ट निकल जाएगा। नहीं, गलत है। कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर क्या आता है? देखो, सिंपल इंटरेस्ट हमने क्या किया था? एसआई को और मूलधन को जोड़ा था। ठीक है, ए बराबर जब हम निकाल रहे थे यहां पर मिश्रधन बराबर फार्मूला देखो, याद नहीं है क्या? अभी भूल गए? अभी बताओ पीछे। एसआई प्लस पी किया था। तो जब हम वहां पर मिश्रधन निकाले तो क्या कर रहे थे? सिंपल इंटरेस्ट और प्रिंसिपल को जोड़ रहे थे, मूलधन और मिश्रधन को। लेकिन हमें यहां क्या निकालना है? सिंपल इंटरेस्ट नहीं निकालना, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट अगर निकालना था, हमें अमाउंट बराबर ये फार्मूला दे रखा है, यानी मिश्रधन हम पहले निकाल ले रहे हैं। ठीक है, और मूलधन दिया है। तो जैसे मान लिया मैंने 100 रुपए किसी को दिया। ठीक है, 1 साल या 5 साल बाद मुझे उसने 120 रुपए दिया। अब 120 रुपए दिया तो कितना ब्याज मुझे मिला? 100 रुपए मैं दिया था, 20 रुपए ब्याज और 20 रुपए का फायदा हुआ हमको। तो यानी वो 20 रुपए क्या हो जाएगा? हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा। उसको निकालते कैसे वो भी समझते हैं। तो कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर फार्मूला एक तो होता है आपका ए माइनस पी होता है, यानी मिश्रधन माइनस मूलधन होता है। ठीक है, दूसरा कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर एक और फार्मूला लिखा जा सकता है। सर वो क्या है? आप इसको लिखिए P इंटू 1 प्लस आर अपान 100 की पावर n माइनस 1, और यहां पर लगा दो बिग ब्रैकेट। यह भी हमारे पास क्या हो गया? एक फार्मूला गया, एसआई वाला था, उसको समझाने के लिए लिखा था। ठीक है, तो यह भी एक कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला। अगर आप डायरेक्ट निकालना चाहते हो तो अब मिश्रधन अगर आप कहते हो सर मिश्रधन हमें नहीं निकालना है, हम सीधे सीधे सीआई निकाल लें, कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लें, तो उसके लिए हमारे पास यह फार्मूला क्या? P इंटू 1 प्लस आर अपान 100 पावर n माइनस 1 हो गया। ठीक है, अब मेरी बात को समझिएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट अब बताता हूं आपको क्या है। हमने क्या कहा? जैसे आप मान लीजिए 100 रुपए किसी से उधार लिए, किसी से भी 100 क्या 1000 ले लिए। ठीक है, 1000 रुपए लिया। उस व्यक्ति ने कहा भैया मैं आपको 1000 रुपए तो दे रहा हूं, लेकिन मुझे हर साल इस पर जो है 10 रुपए चाहिए ब्याज की तरह। 1 साल बीता तो मैं 1000 रुपए 10 रुपए आपसे ज्यादा लूंगा। ठीक है, तो आपने कहा ठीक है हमको आप दे दीजिए 1000 रुपए, मैं 10 रुपए ज्यादा दूंगा। तो 1 साल बाद उसका क्या हो गया? आप उसे कितना रुपए दोगे? 1010 रुपए। ठीक है, लेकिन अगर ये क्या है, फिर उसके बाद आप मान लीजिए आपको 1 साल बाद नहीं दे पाए, आपको 2 साल लग गया। अब 2 साल बाद उसके पास जाते तो कहेगा 1010 रुपए 1 साल का, 10 रुपए अगले साल, 10 10 20 रुपए। भैया अब आप मुझे 1020 रुपए दीजिए, क्योंकि 1 साल का 10 रुपए मेरे 2 साल हो गया। तो जब वो 1020 रुपए अगर उसको देता है तो ये हमारा क्या कहा जाएगा? साधारण ब्याज कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। अब समझना है यहां पर चक्रवृद्धि ब्याज में क्या अंतर है। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है? जो बड़े साहूकार होते हैं, बैंक वाले जो होते हैं, बैंक जो कर्जा देता है वो ऐसा नहीं करता। वो कहता है कि आपको मैंने 1000 रुपए दिया, ठीक है, 1000 रुपए मैंने आपको दे दिया। अब उसने कहा कि मैं आपको पर ईयर जो है हर एक साल पे 10 रुपए लूंगा। मान लीजिए कहा हर एक साल 10 रुपए लूंगा। पहले साल तो वो 10 ही रुपए लेगा। अगर आप 1 साल बाद उसको ले जाकर जमा करते हो तो 1010 रुपए वो आपसे लेगा। 1010 रुपए लेकर मेरा आपका कर्जा बराबर। लेकिन अगर आपने गलती से भी उस 1010 रुपए को 1 साल बाद आपने नहीं जमा किया, ठीक है, आप 2 साल बाद जाते हो तो वो 1020 रुपए से ज्यादा आपसे रुपए लेगा, लगभग 1022 या 1023-24 रुपए के आसपास। कैसे, क्यों लेगा सर? वो क्या करे, उस पर कंपाउंड इंटरेस्ट लगाए। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? 1 साल बाद जितना रुपए हुआ, 1 साल बाद आप कितना देना था? 1010 रुपए। अब वो क्या करेगा? अगले 1 साल के लिए, 1 साल का तो उसके 10 रुपए ब्याज हुआ, अगले 1 साल के लिए वो 1000 रुपए मूलधन नहीं रखेगा, उसका मूलधन क्या हो जाएगा? 1010 रुपए हो जाएगा। अब वो 1010 रुपए पर 10 रुपए चार्ज करेगा, मतलब रेट निकाल के अपने 1010 रुपए पर निकाले, उसे हम क्या कहेंगे? कंपाउंड इंटरेस्ट रेट, यानी ब्याज का भी ब्याज, कहते हैं ना सूद का भी सूद ले रहे हैं भैया, तो सूते को सूद वसूलत है। तो वही हमारे पास क्या है? 1010 रुपए पर। अब पहले ये वाले सिंपल इंटरेस्ट क्या था? वो 1000 रुपए पर ही ब्याज ले रहा था, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है? 1 साल बाद जितना पैसा आएगा उसका ब्याज लगा देगा। 1010 रुपए हुआ, 1010 का ब्याज देगा। मान लीजिए आपने 2 साल बाद पैसा नहीं जमा किया, 3 साल बाद जाते हो जमा करने,
तब 2 साल बाद अगर मानते हैं 1025 रुपए के आसपास, अब 1025 रुपये ब्याज लगाएगा वो। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं हम? कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। बात समझ में आई कि नहीं? ठीक है ना। चलिए, अब इसके बाद इसी में मैं आपको कुछ चीजें और बताया, जैसे भी सिंपल इंटरेस्ट हमने आपको बताया था। क्या बताया था? जब कंपाउंडेड एनुअली हो, ठीक है, हाफ ईयरली हो और क्वार्टरली हो। ठीक है, ये रहा ब्लैक मार्कर। चलिए देखते हैं इसको। यहां पे इसको पहले हम सर्कल कर देते हैं कैसे। ठीक है, ऐसा करने थोड़ा सा अच्छा लगता है ना, कि यहां आप समझ में आता है सर यहाँ पे हमको जो है दिखाए हैं, ये क्या है? फार्मूला एक है, ठीक है, सूत्र है। अब इसी में अभी तक SI को देखा, CI का एक अंग्रेजी में होता है सर्कल इंस्पेक्टर, ठीक है, लेकिन यहां पर क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट से तात्पर्य है हमारा, ठीक है ना, चक्रवृद्धि ब्याज। तो हम क्या कर रहे हैं कि जब आपका ईयरली हो, क्या हो? वार्षिक हो। क्या हो? ईयरली। क्या? जब इंटरेस्ट आपका वार्षिक संयोजित किया जाता है तब हमारे पास मिश्र धन के लिए आप ये फार्मूला लगाओगे। लेकिन जब हमारे पास इंटरेस्ट क्या हो? इंटरेस्ट जो हमारे पास वसूला जा रहा है, चाहे वो बैंक वसूल रहा है या कोई साहूकार दे रहा है, ठीक है, अगर वह कहे मुझे हाफ ईयरली चाहिए, कंपाउंडेड क्या हो जाए? हाफ ईयरली। कंपाउंडेड हाफ ईयरली। ठीक है, हाफ ईयरली का मतलब अर्धवार्षिक। ठीक है, हाफ ईयरली का मतलब क्या हो जाएगा? अर्धवार्षिक हो गया। अब जब अर्धवार्षिक हो जाएगा तब के लिए इन्होंने क्या कहा कि अगर अर्धवार्षिक जो पीछे बताया वही सेम चीज, तब हमारे पास ए बराबर जो होगा वह क्या हो जाएगा? P इंटू 1 प्लस R अपान 100। दर आधा हो जाएगा ना, तो R अपान 100 इंटू 2, यानी 2 का गुणा इसमें करो क्या जाएगा? 200 हो जाएगा। R अपान 200 हो जाएगा। या अगर आप इसमें कंफ्यूज हो रहे हो तो सर ऐसे सीधा लिखिए ना, R यहां पर लिख दो अपान 2 अपान 100 हो गया। पावर समय क्या मैंने कहा था? 2 गुना, यानी n जितना होगा वो क्या हो जाएगा? पावर 2n हो जाएगा। ध्यान रखना, पीछे मैंने चीज बता रखी है आपको, साधारण ब्याज में भी लगेगा। अगर वहां पर हाफ ईयरली कहा जाता है या क्वार्टरली कहा जाता है तो यहां पर भी वही लगेगा सेम। अच्छा सर, अब ये हाफ ईयरली के लिए हो गया। अगर क्वार्टरली है, क्वार्टरली के लिए, सॉरी क्वार्टरली दिस वन ना, तो उसके लिए क्या हो जाएगा? मिश्र में ए बराबर P इंटू 1 प्लस, मैंने क्या, समय क्या हो जाएगा? 4 गुना, दर क्या हो जाएगा? 1/4 R अपान 4, पूरे का पान क्या हो जाएगा? 100 की पावर 4n हो जाएगा। ठीक है, इतनी चीज क्लियर हो गई आपको? कोई दिक्कत नहीं है सर। अच्छा, एक चीज और इसमें बेटा, कि जब हमारे पास यहां पर जो समय है, जैसे समय आपने कहा सर 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष दिया तो आप आसानी से हल कर लोगे, लेकिन अगर टाइम हमारे पास, समय अगर हमारे पास इस तरह से दिया हो कि 4 होल ऑफ 1/3 ईयर या 4 होल ऑफ 5 होल ऑफ 5 होल 2/3 ईयर, इस तरह से अगर समय दिया हो, तब सर क्या यही फार्मूला लगा के हम लगा सकते हैं? निकालेंगे। कैसे निकालेंगे आप? 2/3 हो जाएगा, घनमूल वर्गमूल तो निकालेंगे, 1/2 चलो वर्गमूल निकालेंगे, 1/3 है तो आप घनमूल निकालोगे। लेकिन 5 होल ऑफ 2/3 कर दिया, 2/3 कर दिया, 5 से 2/3, तो इसके लिए एक अलग फार्मूला याद रखो। क्या है वह? अमाउंट बराबर ए बराबर आपके पास हो जाएगा P इंटू 1 प्लस R अपान 100। पहली चीज जो हमारे पास यहां पर ये दे रखा है, ठीक है, हमारे पास यहां पर क्या देखा है? फोल में 4 दे रखा है, तो हम उसको क्या लिखेंगे? वहां पर 4 लिख लेंगे। जैसे आपके पास यहां पर एक क्वेश्चन है उसके अनुसार चलते हैं, तो यहां पर समय क्या हो जाएगा? आपके पास 4 हो जाएगा। ठीक है, एक ही हो गया। अब इसके बाद ये 4 होल ऑफ 1/3 बच गया। क्या बच गया हमारे पास? 1/3 बच गया। तो इस 1/3 क्या करेंगे? यहां लिखेंगे 1 प्लस 1/3 R/100 कर देंगे। ठीक है, ये जो 1/3 फ्रैक्शन में बच गया, इसको यहां क्या है? 1 प्लस 1/3 इंटू R अपान 100। और रेट आपको दिया रहेगा। मैंने क्या कहा? सिर्फ समय अगर आपको इस तरह से दिया है, होल और फ्रैक्शन में दिया गया है तब। ठीक है, इतना क्लियर है? तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? एक फार्मूला हो जाएगा। ठीक ना, ये हमारे पास एक और फार्मूला हो गया। अच्छा, अब इसके अलावा और क्या बच गया? और कोई फार्मूला बच गया? चलिए ठीक है, थोड़ा सा देख लेते हैं और कोई फार्मूला बचा है क्या इसमें आपके पास? ठीक, हाँ, एक और फार्मूला बच गया है। कौन सा फार्मूला है सर? अगर मान लीजिए दर, अभी तक तो समय आपने ऐसे कर दिया, अगर दर मान लीजिए अलग अलग दे दिया गया, अलग अलग समय के लिए अलग अलग दर दे दिया, जैसे मान लीजिए कहा पहले वर्ष R1% दर है, दूसरे वर्ष R2% कर दिया, तीसरे वर्ष R3% ब्याज कर दिया, तब के लिए क्या करेंगे? ठीक है, तो उसके लिए भी समझते हैं। तो उसके लिए क्या फार्मूला ने बताया? ए बराबर क्या कर देंगे हम? 1 प्लस, सॉरी P भूल गए, P इंटू 1 प्लस R1 अपान 100, ठीक है, इंटू 1 प्लस R2 अपान 100 इंटू 1 प्लस R3 अपान 100।
अब जितना भी अलग अलग दर रहेगा एंड सो ऑन डॉट 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 ऐसे करके आप उसके फार्मूले को और निकाल सकते हैं, उसके हल कर सकते हैं, आप उसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, ये भी एक फार्मूला हो गया। ठीक, ये हो गया, समझ में आया इतना कि नहीं? अच्छा, ये R1%, R2%, सर R3% लिख दिया, इसका मतलब थोड़ा कम समझ, आप इसको एक बार थोड़ा समझा दीजिए। ठीक है, तो मैं इसका मतलब, जैसे मान लीजिए आपने 100 रुपए लिया, आपसे बैंक ने कहा पहले वर्ष में अगर आप पैसा जमा करते पहले वर्ष में आपसे 5% 100 का लूंगा, लेकिन आपने नहीं जमा किया, दूसरे वर्ष क्या हो जाएगा, बढ़ के 7% हो जाएगा, तीसरे वर्ष क्या हो जाएगा, बढ़ के 10% हो जाएगा। मतलब प्रत्येक वर्ष के लिए अलग अलग दर बता दिया, पहले वर्ष 5% लगेगा, दूसरे वर्ष 7% लगेगा, तीसरे वर्ष 10%। तब उसके लिए हमारे पास अगर मिश्र धन निकालना तो हमारे पास क्या हो जाएगी, ये फार्मूला हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद इतनी चीजें सिर्फ आपको बताई, अगले लेक्चर में आप हमारे साथ में, अगले लेक्चर में हम आपको क्या बताने वाले, कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन और ग्रोथ एंड डिप्रिसिएशन क्या होता है, कब कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का मान एक दूसरे के बराबर हो जाएगा, मतलब ऐसा क्या कंडीशन होगा सर जहां पर कंपाउंड इंटरेस्ट जो होगा और सिंपल इंटरेस्ट दोनों इक्वल आ जाए। जैसे कंपाउंड अगर 20 है तो सिंपल इंटरेस्ट भी 20 आ जाए। ठीक है, अगर सिंपल इंटरेस्ट जो है 40 रुपए आ रहा है तो कंपाउंड इंटरेस्ट भी 40 रुपए आ जाए। तो अगला लेक्चर देखने के लिए, हमारी अगली वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।